हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के मंसूबे को देखते हुए इन दिनों भारत सरकार का पूरा जोर सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर देने पर है। ऐसे में भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO लगातार नए नए खतरनाक हथियारों से सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में रक्षा मामलों से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में एक नई मिसाइल लगाने जा रहा है। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ 2971 करोड़ की डील भी की है। इस मिसाइल का नाम अस्त्र MKI है। दोस्तों, आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्वदेश में ही बनी इस मिसाइल में अभी तक इस कैटेगरी की स्वदेशी मिसाइल मौजूद नहीं थी, लेकिन यह नई मिसाइल कई वेरिएंट्स में मौजूद होगी और पल भर में किसी भी तरह के टारगेट पे हमला करने में सक्षम होगी। दोस्तों, अगर इस मिसाइल की दुश्मन पर वार करने की क्षमता को देखा जाए तो यह कई मायनों में भारतीय वायुसेना की ताकत में एक नया अध्याय लिखने वाली है। दरअसल दोस्तों, यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहां टारगेट पर पायलट की नज़र नहीं भी पड़ती है वहां भी यह मिसाइल दुश्मन को धराशायी कर सकेगी। दोस्तों, अगर इसके मौजूदा वेरिएंट्स की बात की जाए तो ये 10 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसे फिलहाल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे अन्य फाइटर जेट्स जैसे मिराज 2000, तेजस और MiG-29 में भी लगाया जाएगा। वहीं इस मिसाइल की खास बात यह होती है कि यह मिसाइल अपने फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती है। दोस्तों, स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब यह होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए सही समय मिल जाए। हालांकि DRDO का इस मिसाइल का यह पहला सफल परीक्षण नहीं है, इससे पहले भी इसके कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। दोस्तों, इस मिसाइल की जो सबसे खतरनाक बात है जो इसको अन्य मिसाइलों से अलग रखती है वो है इसकी स्पीड। यह लगभग 4.5 की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी एक बार यह मिसाइल टारगेट की तरफ आगे बढ़ गई तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर इस मिसाइल के अन्य वेरिएंट्स की बात की जाए तो इसके अलावा 3 और वेरिएंट्स पर तेज़ी से काम चल रहा है, जिनकी रेंज क्रमशः 80, 100 से लेकर 350 किलोमीटर तक की होंगी। यानी दोस्तों, एक बात तो साफ है कि अगर इतने अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स के साथ जब भारतीय सेना सीमा या युद्ध क्षेत्र में जाएगी तो इसकी गर्जना से ही दुश्मन देश के पसीने छूट जाएंगे। इसकी गति के साथ जब ये मिसाइल आगे बढ़ेगी तो दुनिया के किसी रडार को यह आसानी से चकमा दे सकेगी। वहीं इस मिसाइल को टारगेट पर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा भी बदली जा सकती है, क्योंकि यह मिसाइल फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर काम करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे में इस मिसाइल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।